प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मनोज तिवारी जी भोजपुरी सिंगर भी हैं, एक बहुत अच्छे इंसान, जिनसे जब आप मिलेंगे तो आपको लगेगा कि नेता ऐसा होना चाहिए। वो टनल के अंदर है, सिर्फ 5-7 मिनट में वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आप बैठ जाएं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सबको अगर बैठने का इंतजाम है और अभी आने वाले हैं हमारे सांसद जी, तो अच्छा लगेगा हम सब साथी वहां पे बैठे। वो जो चेयर्स है, सभी साथियों से निवेदन है दोनों तरफ से जाकर अपने अपने स्थान ग्रहण करें तो ज्यादा अच्छा होगा। आरडब्ल्यू के लोग, क्योंकि अपना गांव और आरडब्ल्यू का स्वागत है, सिर्फ वो लोग यहाँ पर रुके, बाकी सभी साथी उधर चले जाए। बहन मनीषा जी इस निगम में जाने के लिए आपके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आई है। मैं 2017 में आई थी। मैंने पहला चुनाव 2008 में दिल्ली विधानसभा का लड़ा। आप लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, लेकिन कुछ वोटों से हम रह गए। भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी की एक पंक्ति है कि भाजपा कभी हारती नहीं है, भाजपा या तो जीतती है या सीखती है। तो 2008 का चुनाव हम हारे नहीं, वो हमारा सीखने का एक काम शुरू हुआ, और जिसने मुझे इतना सिखाया कि आज जब आपके बीच में आती हूं तो आपकी दी हुई वो सीख मेरे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में हमेशा रही। और आज आपका आशीर्वाद लेने के लिए जब मैं बार बार आ रही हूं तो उसी हार की सीख है कि मुझे आगे बढ़ने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, उस हार ने सिखाया। मेरे साथ मंच पर भारतीय जनता पार्टी का सभी शीर्ष नेतृत्व इस क्षेत्र से बैठा है। हमारे विधायक भाई संदीप जी लगातार जब से बने हैं, फरवरी में इनकी शपथ हुई है, 7 महीने हुए हैं आपकी समस्याओं को लेकर क्षेत्र में। यहाँ पर राजकुमार फुलवारिया जी हमारे जिला के प्रभारी हैं, एसपीएम कॉलेज में प्रोफेसर है और एक उस इंटेलेक्चुअल क्लास से है जो पूरे भारत में भाजपा की और संघ की विचारधारा को प्रसारित करते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रहे, राजनगर से हमारे स्थापित नेता हैं। साथ में अमित खरखड़ी जी, वो एजुकेशन के डिप्टी डायरेक्टर हैं। हमारे बीच में पवन शर्मा जी, जो खुद डिप्टी मेयर के रूप में मेरे साथ काम किया, और सविता शर्मा जी उनके साथ में प्रतिनिधित्व कर रही हैं नंगली से। रामनिवास गहलोत जी ककरौला से हमारे निगम पार्षद हमारे बीच में है। रामनिवास जी के बाद रविंद्र सोलंकी जी, जो बापडोला विकासपुरी से हमारे निगम पार्षद है, हमारे बीच में है। साथ में श्वेता सैनी जी पश्चिमी जिले की महामंत्री और तिलक नगर से विधानसभा का चुनाव लड़ी बहन हमारे बीच में है, हम उनका स्वागत करते हैं। साथ में हमारे बीच में राजदत्त गहलोत जी मेरे साथ स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे, संगठन में लंबा काम किया, बड़े भाई मेरे साथ हैं। साथ में देवेंद्र डबास जी, जिनको हम बाकी के नाम से जानते हैं, पूरा देहात देवेंद्र डबास में कंफ्यूजन होती है, ऐसे रोशनपुरा से हमारे निगम पार्षद डिप्टी जोन हमारे बीच में है। साथ में हमारी बहन जो छावला से मंडल अध्यक्ष है, बहन सुशीला जी, मेरी बहन परवेज सहरावत जी, मेरी बहन सुमन दैया जी, साथ में हिमांशु यादव जी, संजय राय जी, मुकेश मिश्रा जी, राजपाल जी, और हमारे यहाँ से खंड प्रमुख के साथ मेरी बहन जो यहाँ से उम्मीदवार है मनीषा जी आपके बीच में। अभी सबने कहा कि कमलजीत का हाथ रख दे, कोई चीज नहीं है कमलजीत, कोई हस्ती नहीं है कमलजीत। किसी व्यक्ति का नाम कमलजीत तब बनता है जब उसके सामने जनता जनार्दन जो बैठी है उसका हाथ उसके सिर पर होता है, तब वो किसी लायक बनती है कि उसके किए काम को कोई पहचाने। आज मैं जो कुछ हूं सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से और मेरी पार्टी के मुझ पर किए हुए विश्वास से हूं। ये मेरा आपके साथ रिश्ता विकास और विश्वास का है। आपने मुझ पर विश्वास किया, मुझे जिताया, और मैंने हर वो काम करने की कोशिश की जो आपके लिए आवश्यकता थी। अभी रविंदर जी ने कहा कि निगम पार्षद जब बनते हैं तो कहना पड़ता है कि ये काम नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन आपके बीच में मैं आपको साक्षी बनाकर शायद इस बात को कह सकती हूँ
कि कोई काम ऐसा नहीं था जिसका आपने एक बार मुंह से निकाल दिया, और जिस काम को मैंने पूरा न किया हो, मैंने आपके सम्मान के लिए, आपके काम के लिए हर जगह फाइल को उठाकर धक्के खाए हैं। आज अगर मैं आपके बीच में हूं, आपका आशीर्वाद मिलता है, तो वो इसलिए नहीं मिलता कि हमारा रिश्ता सिर्फ एक नेता और जनता का है। ये मेरा परिवार है, मेरे लिए जनता जनार्दन है, मेरे लिए भगवान सरकार का हो, हमने कभी नहीं छोड़ी। लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य रहा कि 2017 से 22 और 22 से 24 आपने मुझे निगम पार्षद तो बनाया, लेकिन क्षेत्र में हमारा एमएलए नहीं था। सांसद एक काम करने की यूनिट नहीं होता। सांसद लोकसभा को प्रतिनिधित्व करता है, और जिससे कि हमारे यूईआर एक्सप्रेसवे इस तरह के काम प्रधानमंत्री जी करते हैं। आपके क्षेत्र में काम करने के लिए एमएलए और निगम पार्षद का कॉम्बिनेशन होना बहुत आवश्यक है। आपके सामने है, जब मैं निगम पार्षद बनकर आई, पूरे गांव में, चाहे वो महिला पार्क बनाने का काम हो, गांव की फिरने का काम हो, नाले का काम हो, डांस का काम हो, अंबराई का काम हो, पोचरपुर का काम हो, पार्क का काम हो, किसी सोसाइटी का हो, डीडीए पॉकेट का हो, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इन कॉलोनियों में काम नहीं कर पाई। वो काम आते ही अगर करके किसी ने दिखाया है, तो हमारे संदीप जो विधायक आपने चुने, उन्होंने आते ही कॉलोनियों का काम नहीं किया। आपके हर घर से कूड़ा उठाने के लिए टिप्पर आते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप एक मैसेज डाल दीजिए, आपको फोन करने की आवश्यकता नहीं है। 3 ग्रुप, द्वारका सोसाइटीज का अलग, पोचनपुर और कॉलोनी का अलग, अंबरहाई और कॉलोनियों का अलग, हमने शिद्दत से उसको निभाया है। हमने जान लगाकर आपके लिए मेहनत करने की कोशिश की है। और जब आज आपके बीच में हूं, तो आपके आशीर्वाद से हम विधायक के रूप में आपका आशीर्वाद पा चुके हैं। नतमस्तक हूं आपके आगे। आपने हमें ऐसा आशीर्वाद दिया कि 27 साल बाद दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनी, और जब से सरकार बनी है, तब से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और आपके विधायक संदीप ने आपकी फाइलों को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी मुख्यमंत्री इतवार को फिर से हमारे बीच में आने वाली है। इस स्थान पर वो खुद होकर गई थी, उस समय मैं बिहार में थी। वो फिर से आएंगी और वो हर उस काम का वादा करेंगी कि द्वारका की सोसाइटी के अंदर के रोडों के लिए क्या काम उनकी प्लानिंग है, पार्कों के लिए क्या है, पोचनपुर की वाल्मीकि और जाट पंचायत के लिए, कोचोपाल के लिए क्या है, कॉलोनियों के लिए क्या है, लाइब्रेरी कहाँ खोलेंगे, जिम कहाँ लगाएंगे, आपके लिए सीनियर सिटीजन हॉल कहाँ बनाएंगे, ये सब मेरी दिल्ली की मेरी बहन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी यहाँ से आपको बताकर जाएंगे। आज जब मैं आपके बीच में हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि चुनाव में वोट डालने का अधिकार हमें इस कानून ने इसलिए दिया कि हम क्षेत्र का विकास कर पाए। कई बार धर्म संकट आता है, लेकिन धर्म संकट में क्या हम क्षेत्र और क्या हम अपने गांव कॉलोनी को ताक पर रखकर कोई निर्णय ले सकते हैं क्या? मैं बिहार में 1.25 महीना रहकर आई हूं। बिहार में जिस दिन गई, मैंने कहा एक तरफा सरकार है, जितना काम हुआ है कोई सोच ही नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, यहाँ पर जाति पाति है। इस जाति का व्यक्ति आप उसके घर में रोज उसको खाना दोगे, रोज उसको रोजगार भी दोगे, तो भी वोट नहीं करेगा। वो तो उसी को करेगा, ये वाला इसको करेगा, वो वाला उसको करेगा, ये उसको करेगा। कहते हमारे यहाँ इक्वेशन तय है। मैंने कहा कि अगर बिहार को मैं एक बुद्धिजीवी लोगों की स्टेट के रूप में जानती हूँ, जहां पर की अशोका हुए, जहां चाणक्य हुए, जहां मां जानकी हुई, जहां छठ मैया बनाई जाती है, जो सबको एक जैसा आशीर्वाद देती है, अच्छे काम करने वालों के लिए ज्यादा देती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? और मैंने कहा था कि अगर जाति पाती है तो भी सरकार बनेगी, और अगर बिहार की जनता विकास चाहती है तो सीटें 200 से ऊपर आएंगी। और वो सीटें 200 से ऊपर आई। बिहार की जनता ने इस बात को दिखा दिया कि आगे बढ़ना होगा। चल नहीं सकते हम अपने दिल पर उन बोझ को लेकर कि हम सिर्फ किन्हीं चक्कर में फंस के देंगे। जहां हमारे क्षेत्र का विकास होगा
वहां हम वोट देंगे। और यही बिहार के युवा ने, महिला ने, किसान ने, गरीब ने, फॉरवर्ड ने, बैकवर्ड ने, ईबीसी ने वोट दिया और 3 नॉमिनेशन हमारे कैंसिल हो गए थे। सिर्फ 240 पर लड़े हैं। 240 में से 202 सीटें भाजपा की विश्वास और विकास के नाम पर आई। भारतीय जनता पार्टी। और ये कोई पहली जीत नहीं है। हरियाणा किसने सोचा था सरकार बनेगी? मानते नहीं थे लोग, लेकिन हरियाणा ने ऐसी सरकार बनाई कि गठजोड़ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। महाराष्ट्र में 90% का स्टेट हमारा रिकॉर्ड बना है। फिर छत्तीसगढ़ की बारी आई। हमें नहीं पता था कि हम छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं। वैजयंत पांडा जी मेरी पार्टी के बहुत सीनियर है। मेरी उनसे पार्लियामेंट में बात हुई। मैंने कहा भाई साहब क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ तो 15-20 आ जाएगी। कह रहे नहीं, लोग वोट देना चाहते हैं वहां पे। मैं वहां पे 1 साल से पहुंचा हूं, लेकिन जो लोगों के मन में है, और वही हमने छत्तीसगढ़ में देखा, वही हमने उड़ीसा में देखा। नवीन पटनायक जी की एक तरफा सरकार जहां रही हो, वहां एकदम क्लीन स्वीप से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा और विधानसभा में जीत कर आई। और अब बिहार, ये रिश्ता काम का है, ये रिश्ता विकास का है, ये रिश्ता 2047 का भारत बनाने का है। आपके क्षेत्र का कोई काम बचेगा नहीं। मैं इस मंच से आपको वचन देती हूं। वो झाड़ू लगाने से आपके क्षेत्र के अंदर बड़ी से बड़ी योजना लाने की बात मैं आपके बीच में कर रही हूं। मैं हमेशा एक बात कहती हूं, मिट्टी में मिल जाऊं तो भी आपसे जुदा मैं हो नहीं सकती, और इससे ज्यादा तो मैं आपकी हो नहीं सकती। और एक बार हम तीनों की आवाज में आवाज तो मिलाओ, क्या है इस शहर में ऐसा जो मैं कर नहीं सकती? तो आप एक बार मुझे कोई शक भी नहीं है, मुझे कोई सुबह भी नहीं है। चुनाव लड़ना होता है, मैं इसलिए लड़ रही हूँ, वरना मेरे सामने एक एक चेहरा जो यहाँ से वहां तक बैठा है, मुझे विश्वास है वो चेहरा मेरा चेहरा बनकर क्षेत्र में गारंटी ले रहा है। और ये विश्वास आपने मुझे आज नहीं दिया। 2008 में जब मैं चुनाव हारी, तो आप लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, चुनाव हारने से फर्क नहीं पड़ता, हम तो जिताना चाह रहे थे। 6000 वोट यानी कुल मिलाकर 3100 वोटों का अंतर है, और हम आपके साथ हैं। आपने जब ये कहा तो मेरी हिम्मत बढ़ गई, मैं काम करती रही। आपने जो हिम्मत दी तो पार्टी ने मुझे पोस्ट दी। आज जब मैं यहाँ पर हूँ तो दिल्ली प्रदेश के अंदर 2009 से लेकर आज तक 18 साल में दिल्ली प्रदेश की टीम, जिसमें कि कुल 20 लोग होते, मैं हिस्सा रही हूँ। तो मैं उस पार्टी के लिए भी नतमस्तक हूँ कि एक साधारण घर से आने वाली बेटी को, बहन को उन्होंने यहाँ पर पहुंचाया है। आज जब आप यहाँ पर बैठे हैं, आपके जमीनों की जो कीमतें बढ़ी आप सबके सामने है। ये जो सामने यशोभूमि नजर आती है, ये यशोभूमि लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। ये यशोभूमि 26,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इसमें से सिर्फ अभी 5600 करोड़ का सिर्फ एक पोर्शन शुरू हुआ है। और क्या आप यकीन करेंगे कि 5600 करोड़ की जो हॉल बने हैं, उनकी हायर करने की, उनको किराए पर लेने का रेट क्या है और बुकिंग क्या है? मुझे पार्टी के किसी प्रोग्राम के लिए पार्टी ने कहा कि जाकर आप पता करते आओ, एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी करनी है तो क्या डेट्स है। तो मैं गई तो उन्होंने बताया कि एक दिन का किराया 1.5 करोड़ है और अगले 2 साल तक कोई तारीख नहीं है, चाहे वो प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी का हो तो भी यहाँ पे जगह उपलब्ध नहीं है। इतने लोग वहाँ पे नौकरी करते हैं। मुझे वहाँ पर मिलने आए, मैंने पूछा आप, तो उन्होंने बताया जी MBR में रहता हूँ, उन्होंने बताया जी श्याम विहार में रहता हूँ, किसी ने बताया मैं गोयला डेयरी में रहता हूँ। यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ की पूरी हाउस कीपिंग, यहाँ के मैनेजर सब हमारे क्षेत्र के हैं। और जब ये 26,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चालू हो जाएगा तो कितना रोजगार हमारे देश को मिलने वाला है, हमारे क्षेत्र को मिलने वाला है, ये हमारे सामने है। सेक्टर 23 का कम्युनिटी हॉल बना है। सेक्टर 23 के कम्युनिटी हॉल में आइस स्केटिंग बन रही है, जो भारत का पहला आइस का स्टेडियम बनने जा रहा है, आपके इसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर बनने जा रहा है। सेक्टर 19, सेक्टर 23, सेक्टर 24, सेक्टर 20,
ऐसा स्थान नहीं है पोचनपुर के चारों तरफ जिसने पोचनपुर और एनटीआर कॉलोनी ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, साई क्लेव इन सब की कीमतों को इतना ना बढ़ा दिया। ये शानदार हमारी जो भवन है इनके किराए बढ़ रहे हैं, जमीनों की कीमत बढ़ रही है। इसके बीच में मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने द्वारका में आकर आप लोगों को कहा था कि दिल्ली मुझे दे दीजिए, और आपने दिल्ली उन्हें दी है। मेरी मुख्यमंत्री मेरी बहन कोई कमी नहीं छोड़ दी। आदरणीय मनोज तिवारी जी हमारे बीच में है, जोरदार तालियों से स्वागत। मेरे भाई बिहार की सरकार बनाकर आ रहे हैं, मेरे भाई उस सरकार को आज फिर से स्थापित करके आ रहे हैं जिन्होंने बिहार को विकसित भारत से विकसित बिहार बनाने के लिए काम किया। भाई मनोज जी जब सभाओं में जाते थे तो वहां पर जिस तरह से भीड़ होती थी, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार बिहार में आपने मिलने वाले हैं, आपका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और जब मेरे भाई आते हैं तो हम सबको बोलने का अधिकार खत्म हो जाता है, क्योंकि मेरे भाई अभी आप 10 मिनट कम बोलो, हम वो सुनी ना कि कमलजीत का कहतड़ी। मेरे भाई भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार दिल्ली से सांसद है। आपको यकीन नहीं होगा, 2002-03 की बात मैं आपको बता रही हूँ। मैं नीदरलैंड में थी और नीदरलैंड में मुझे बताया गया कि यहाँ पर नीदरलैंड में डाक टिकट चलती है मनोज तिवारी जी की, तो इनकी डाक टिकट तो विदेशों में भी चलती है। भाई कभी सिंगापुर, कभी दुबई, कभी अमेरिका, ऐसे हर जगह जाकर भारत की सरकार का और संस्कृति का दोनों का प्रचार प्रसार करते हैं। सौभाग्य है हमारा कि आज हमें उनका समय मिला। आज उनका बहुत बिजी शेड्यूल था। बिहार से भाई सीधा फ्लाइट से उतरते ही हमारे बीच में आए हैं। हम तहे दिल से भैया का बहुत धन्यवाद करते हैं। और मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि 2017 के चुनाव जीतने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुझे बुलाकर कहा कि आपको मैं मेयर बना रहा हूं, और वो मुझे मौका देने वाले कोई और नहीं, मेरे भैया मनोज तिवारी जी थे। भैया ने जब कोई भी विषय हुआ दिल्ली को लेकर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, सांसद के रूप में हम सबका मार्गदर्शन किया है। तो भैया मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन ने भी जब इस क्षेत्र की निगम पार्षद थी तो इस क्षेत्र के अंदर हमारे 2 गांव, 5 अनऑथराइज कॉलोनी, 3 रेगुलाइज कॉलोनी, 187 ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की अपार्टमेंट्स, 14 डीडीए पॉकेट आती है इस वार्ड द्वारका बी में। और इस वार्ड द्वारका बी के हर सेक्टर के लिए निगम में जब भाजपा की सरकार थी और प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी थे, तो हमने कूड़े उठाने के लिए नई गाड़ियां जो लेकर आए थे, जिसमें डोर टू डोर कलेक्शन होता है, गाना बजाते हुए गाड़ी आती है और आप उसमें डालते हैं, वो इनिशिएटिव मनोज तिवारी जी का था। इन्होंने कहा कि दिल्ली के गार्बेज सिस्टम को डिफरेंट होना चाहिए। दिल्ली को जब आप देखते हैं कि यहाँ पे भारत वंदना पार्क बन रहा है, उससे पहले भारत दर्शन पार्क, और अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो वेस्ट टू वंडर की स्टैच्यूज बने हैं। भाई ने उस समय जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो हमें कहा कि कोई तो इंतजाम इस कूड़े का ऐसा होना चाहिए कि लोग देखें। और मनोज तिवारी जी के सभी बातों को मानते हुए हमने संगठन में भी काम किया है। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज जब मैं लोकसभा में सांसद हूँ तो मेरे लीडर जब मनोज तिवारी जी मेरे साथ बैठते हैं, जो तीसरी बार के सांसद हैं, तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी के अलावा एक बाजू और भी है साथ में कहने के लिए, बहन मिलकर चलते हैं। और एक और खुशी की बात, हमें किसी ने कहा जब हम चुनाव जीतकर 7 सांसद गए, हम खड़े थे, तो किसी ने कहा कि दिल्ली गैंग खड़ा है, तो मनोज जी ने कहा ये दिल्ली गैंग नहीं, टीम दिल्ली खड़ी है, और टीम दिल्ली का रिजल्ट भारत की इस राजधानी में नजर आएगा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं। साथियों, मैं अब
संदीप जी को कहूंगी कि वो स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाए। और मैं मनोज जी को, मेरे भाई को हृदय की गहराइयों से प्रणाम करते हुए नमस्कार करती हूँ कि आज आपने हमें अपना समय दिया। यहाँ की जनता की बहुत मांग थी कि आप उनके बीच में आए और आपके आने का मैं बहुत स्वागत करते हुए हमारे विधायक संदीप जी से कहूंगी कि वो स्वागत करवाएं। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी।